नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 38वें श्लोक की व्याख्या करेंगे। इस श्लोक में अर्जुन अपने परिवार के सदस्यों के खिलाफ युद्ध करने की चिंता व्यक्त करते हैं। चलिए इस श्लोक को समझते हैं और इसके महत्वपूर्ण संदेश को जानने की कोशिश करते हैं। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्ष्य कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। अर्थ: हालांकि इन लोभ से अंधे हुए लोगों को न तो कुल के नाश से उत्पन्न दोष दिख रहा है और न मित्रद्रोह का पाप ही दिख रहा है। इस श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं कि लोभ और स्वार्थ से अंधे हुए कौरवों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि वे अपने परिवार का नाश कर रहे हैं और मित्रद्रोह का पाप कर रहे हैं। अर्जुन की चिंता है कि कौरवों के इस स्वार्थी व्यवहार का परिणाम केवल विनाश और पाप ही होगा। समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि एक व्यावसायिक परिवार में भाइयों के बीच संपत्ति को लेकर विवाद हो गया है। लोभ और स्वार्थ के कारण वे एक दूसरे के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस विवाद के कारण परिवार का विभाजन हो रहा है और उनके आपसी संबंध नष्ट हो रहे हैं। इस स्थिति में वे यह नहीं देख पा रहे हैं कि उनकी स्वार्थी गतिविधियों का परिणाम क्या होगा, केवल उनके परिवार का नाश और आपसी द्वेष। इस श्लोक से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब भी हम स्वार्थ और लोभ से ग्रसित होते हैं तो हम अपने आसपास की वास्तविकता को समझने में असमर्थ हो जाते हैं। अर्जुन का यह कथन हमें यह याद दिलाता है कि हमें हमेशा अपने निर्णयों के परिणामों के बारे में सोचना चाहिए, विशेषकर जब वे हमारे परिवार और मित्रों को प्रभावित करते हैं। आइए इसे और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। जब अर्जुन कहते हैं कि लोभोपहत चेतसः, तो वे यह बता रहे हैं कि कौरवों की चेतना लोभ से प्रभावित हो चुकी है। यह स्थिति आज के समय में भी बहुत प्रासंगिक है। उदाहरण के लिए, जब लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं तो वे यह नहीं देख पाते कि उनके कार्यों का दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। हमारे आधुनिक समाज में हम अक्सर लोभ और स्वार्थ के कारण रिश्तों में दरार पैदा होते देखते हैं। ऐसे समय में हमें यह सोचने की ज़रूरत होती है कि क्या हमारे निर्णय वास्तव में सही हैं और क्या वे हमारे प्रियजनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अर्जुन की यह चिंता हमें यह सिखाती है कि हमें अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर अपने निर्णयों को व्यापक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। भगवद गीता हमें यह सिखाती है कि किसी भी निर्णय को लेने से पहले हमें उसकी गहराई से समीक्षा करनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि हमारे निर्णयों का हमारे परिवार और समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अर्जुन का यह श्लोक हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपने स्वार्थ को छोड़कर अपने संबंधों और नैतिकता का सम्मान करना चाहिए और किसी भी प्रकार के संघर्ष से पहले उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने भगवद गीता के श्लोक 38 की गहराई को समझा और उसकी आधुनिक जीवन में प्रासंगिकता को जाना। इस श्लोक से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने निर्णयों को सोच समझकर लेना चाहिए, विशेषकर जब उनमें हमारे प्रियजनों की भावनाएं और हित शामिल हों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी सभी नई वीडियो अपडेट्स पा सकें। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।